in the earlier years, children will go back with awards, happy memories, but we were not able to embed in their heart, in their mind, some values which will make them a powerful change agent in future for inclusive society, for inclusive innovation society. So this time we decided to do a workshop, and there were 3 parts of this workshop. The third part was when they had to present solutions in the form of sketches, figures, artwork, and also of course narrative. And it was a joint presentation by Ignite awardees and other children. We had volunteers from different colleges who accompanied them to different slums. जो मटके बनाते थे उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हमें प्रॉब्लम होती है मिट्टी वगैरह घूमने में, उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो हमने पूछा कि इससे रिलेटेड तो मशीन बन चुकी है, तो उन्होंने कहा मशीन तो बन चुकी है लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसे खरीद सकें। हमें किराना क्या था तो क्या कि गरीब लोग हो तो कचरा में काम करे तो ये बाळको માટે બાજુમાં જે સ્કૂલ એને દૂર ભણવા જવું પડે છે। અમે જ્યાં ગયા હતા પીરાણા તો ત્યાં જે લોકો કામ કરતા હતા તો એમના કપડા જેવા આપણે પહેરીએ એવા જ કપડા પહેરતા ને એનું શરીર આખું કાળું કાળું આમ નકરો કચરો ચોઈટો હતો તો એના માટે કંઈક એવા કપડા બનાવવા જોઈએ કે કચરો એને શરીરે કચરો ન લાગે। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वहाँ पे थी, जो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे एक जगह जहाँ गार्बेज एक साथ डाला जा रहा था तो वहाँ ड्राई और वेट दोनों ही गार्बेज डाला जाता है। ओके सर, सो स्मेल जो आती है वो वेट जो गार्बेज है उससे आती है, पर जो वहाँ आदमी जो वहाँ गार्बेज लेने के लिए जाते हैं वो ड्राई लेने के लिए जाते हैं। सो ड्राई गार्बेज में कभी स्मेल होती नहीं है, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना इसमें कोई उपाय किया जाए। टीचर्स सब्जियां लेके आते और स्टूडेंट्स को बोलते थे ये साफ करो, स्वीपिंग करो क्लास, और इसलिए वो लोग प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट ट्यूशन में भेजते ताकि स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सके। पर कुछ लोगों के पास इतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, इसलिए उनको प्रॉब्लम होता है। और एक और है कि एक तो गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील में से इंसेक्ट्स निकलते हैं और सब्जी के साथ कुछ मिलावट होती है। एंड अदर थिंग इज लाइक बहुत मीटिंग होती है स्टूडेंट्स की कि वो जगह गंदी बहुत थी, तो फिर मैंने ये सोचा कि जो इग्नाइट का एक आइडिया था जिसमें साइकिल से वो साइकिल क्लीनर था, तो फिर वो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर अप्लाई किया जाए जिससे लोग वहाँ की साफ सफाई भी कर सकें। और हम लोग सोनल एक जगह पे गए थे तो वहाँ पर बता रहे थे वो लोग कि जब बारिश होती है तब उनके घुटने घुटने तक पानी आ जाता है। मैंने एक बच्चे को पूछा कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे ने बोला, उसके टीचर कहते हैं कि अगर तुम एक दिन के लिए स्कूल नहीं आओगे तो 1 वीक के लिए मैं तुझे चाइल्ड लेबर बनाऊंगी, तुम्हें सारा स्कूल साफ करना पड़ेगा। तो ऐसे टीचर्स के लिए सीरियस एक्शन लेना चाहिए। तो वहाँ पे 2-3 बच्चों से हमने पूछा कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे, तो वो बोल रहे थे कि हमारे मम्मी पापा हमको पहले से ही तंबाकू और सिगरेट पीने का हमको सिखाया है। और जब वहाँ से हम आगे गए थे, सड़क बहुत कच्ची थी और वहाँ गटर लाइन कुछ भी नहीं था, तो जब बरसात वहाँ आती है तो वहाँ सब जगह पानी भर जाता है, तो हमको ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि वहाँ गटर लाइन में कुछ बना सकते हैं। जहाँ हम सोनल में गए थे वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ थी, मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ मुस्लिम पीपल रहते हैं वहाँ पे उनमें यूनिटी बहुत ज़्यादा है। वो हर एक दूसरे जो भी वहाँ पे रहते हैं सोसाइटी में वो एक दूसरे को नाम से जानते हैं, वहाँ पे जानता है कौन कहाँ कितने बच्चे हैं, सब एक दूसरे के बारे में लगभग हर चीज़ जानते हैं। यूनिटी बहुत अच्छी है और द बेस्ट थिंग वहाँ पे जो लेडीज हैं वो बच्चों को एनकरेज करते हैं, ऑलमोस्ट हर लेडी एनकरेज करते हैं बच्चों को एजुकेशन के लिए। हमें क्या था तो क्या मकान था तो मकान में क्या थी सामान को में के व्यवस्था थी तो एना में तो बैठ के बनाऊं જોઈએ એટલે એમની જરૂરિયાત છે તો એમની જાતે પૂરી કરવી જોઈએ। પાસ में तो बैठ से तो बनाई के लिए પોતાનું સામાન વ્યવસ્થિત
रेड सिग्नल हो तो कभी स्पाइक बीच में भी आ सकती। तो मेरा ऐसा एक आइडिया है कि हमें ट्रैफिक पुलिस हो उसको तो रिमोट देने चाहिए कि रेड एक रिमोट में रेड बटन और एक ग्रीन, नहीं तो एक ही रिमोट में रेड और ग्रीन बटन। तो जब भी रेड सिग्नल हो तब वो रेड बटन दबाए तो स्पाइक ऊपर आ जाएंगे, पर कोई एम्बुलेंस या ऐसा कुछ इमरजेंसी हो तभी वो ग्रीन दबाएंगे तो स्पाइक नीचे चले जाएंगे। रेलवे स्टेशन गए थे, वहाँ पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैंने ऐसा सुझाव दिया है कि पार्किंग के लिए एक हॉल बनाया जाए, उसमें लोग पार्किंग करें। सर मैंने उधर देखा कि जो सीट होती है सर वो एक साइड में होती है, क्योंकि ना सर अपन 2 साइड लगाए, एक इस साइड और एक इस साइड, बाकी अगर वो जगह बनती है तो उस साइड में लगाए, क्योंकि एक बैठने के लिए वो भी सही हो जाएगा बच्चों के लिए। जितने भी लोग थे वो ज़मीन में बैठ रहे हैं क्योंकि रेलवे स्टेशन पे काफ़ी भीड़ थी और खड़े थे काफ़ी देर से, या फिर फुटपाथ उन्होंने पूरा खेल लिया था उस पर बैठ गए थे। तो जो निशा चौबे दीदी का आइडिया था कि वो ट्रॉली बैग में सीट वाला, तो वो भी था। वहाँ जमालपुर गए ना, वहाँ हम लोग को पहले तो यानी सुबह 7 मार की भराती है ना, तो वहाँ पे कचरा बहुत पड़ा रहता है। लोग पतंग बना रहे थे, तो वो ना एक दिन में 1000 पतंग बनाते जब उनको 70 रुपये मिलते हैं। तो उन लोग ऐसा मैंने सोचा कि उन लोग एक एक करके पतंग को ना एक एक सिल्ली लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा कि वो गम लगाने वाला बनाए कि एक साथ 2 यानी मशीन में रख देवे ना, तो सब यूँ निकलते जावे सब पतंग। तो यानी एक ऐसा मशीन होना चाहिए कि उसमें पेपर रखा और यानी लकड़ी ऊपर से यूँ सब यानी जमा देते हैं उन लोग, कटिंग करके उन रख देते, यानी नीचे उन लोग को खाली खसकाना पड़े तो एक एक करके लकड़ी पतंग दूसरी साइड निकलती जाए। इसमें क्या है कि उन लोग को ना रास्ता क्रॉस करना पड़ता है, तो ट्रॉली बैग हो तो उसको बेल उठाना पड़ता है, वो नहीं समझ में आएगा, इसके लिए मैंने ये बेड टाइप सोचा है। एयरपोर्ट में जैसे ट्रॉली होती है ऐसे ही हमें रेलवे स्टेशन में भी ट्रॉली देनी चाहिए। वहाँ पे कैसा है, वहाँ बच्चे होते हैं ना गरीब लोग, तो उन लोग को म्यूनसिपालिटी में भी एडमिशन कराना होता है ना, तो उन लोग कहते जन्म दाखिला लाओ, तो उन लोग बाहर के होते तो उन लोग कहते कि नहीं चलेगा, कहते यहाँ का कोई प्रूफ लाओ, ये मांगते। म्यूनसिपालिटी में भी लोग को एडमिशन नहीं लेते। और वहाँ के छोटे छोटे बच्चे ना 10 से 15 साल के बच्चे, उन लोग व्यसन बहुत करते हैं। हम जाने गए थे उधर गलियों में, मतलब बहुत सारी गलियाँ थी और बहुत कंफ्यूजिंग था। हम जो जगह गए थे वहाँ पे गार्बेज बहुत था, और वहाँ की लड़कियाँ होती है ना, वहाँ पे सब लोग वहाँ स्कूल जाती है लड़कियाँ, तो वहाँ पे सब लोग उनको चिढ़ाते हैं और बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। वहाँ पे कचरा भी बहुत था और वहाँ पे पानी कुछ भी नहीं था, और पानी तो आता पर 2 ही घंटे, और गटर और पानी की एक ही पाइप होती। सर मुझे वहाँ पर कुछ मेरी एज के लड़के मिले थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट जो बोरिंग है उसकी मोटर लगभग हर 1 या 2 हफ्ते के बाद जल जाता है। तो मैंने उसको पूछा कि क्या आपने कनेक्शन किस बेसिस पे लेके रखा है यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज वगैरह वहाँ पे आते हैं वो डायरेक्ट हाई टेंशन लाइन से वायर निकाल कर डाल देते हैं, जबकि मोटर की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि उतना हाई करंट और हाई वोल्टेज को ले सके। तो वहाँ पर एक लीगल कनेक्शन होना चाहिए। सर मैंने देखा कि जो डस्टबिन हैं वो लोग तो ले जाते हैं, पर जो डस्टबिन के आसपास कूड़ा होता है वो कोई नहीं होता। वहाँ पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन और गार्बेज बहुत है, तो जब लोग ब्रीथ करते हैं तो उनकी सांस बीच बीच में रुक जाती है। तो आई थिंक वहाँ हॉस्पिटल बनाना चाहिए ताकि उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो 20 साल के बाद में? बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर? किस चीज के बारे में बिजनेस करोगे? कंप्यूटर का। तो जब बिजनेस करोगे तो क्या कर पाओगे तुम ऐसे बच्चों के लिए? स्पेशली फॉर जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर की सभी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, और स्कूल में भी हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे स्कूल के प्रिंसिपल के साथ, और उनको कोई भी कंप्यूटर की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। पिराना भी हम लोग जहाँ गए थे तो वहाँ पे किसी का भी हमारा जो कैमरा जो उन्होंने देखा तो उन लोगों का
का ऐसा फेस देख के लगा था, उन लोगों का एक्सप्रेशन देख के लगा था कि उन्होंने वैसा कभी देखा नहीं है या फिर उन्होंने वैसा फोटोग्राफी कभी की नहीं है। सो हम लोग जैसे ही उन्होंने उसको बोला कि आप आपका सेल्फी वगैरह लेंगे, सो वो बहुत एक्साइटेड हो गया और फोटो खिंचवाया। तो हम लोग चाहते हैं कि जो फोटोज वगैरह हम लोग ने यहाँ पे दिया है तो वहाँ पे जाए। और हमने वहाँ पे एक और चीज़ देखी, जब हम जा रहे थे उस एरिया में जहाँ पे झाड़ू काफी बन रहे थे, तो हमने ड्राइवर से पूछा कि आप नीचे उतर के क्यों नहीं कर सके। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि जो उधर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, तो वो काफी डर था हमारे कान में कि अगर हम किसी से पूछ ले तो कुछ झगड़ा वगड़ा ना हो जाए। तो फिर ये एक चीज़ थी जो नहीं होनी चाहिए। पहले जो डस्टबिन होती थी तो वो एक डस्टबिन होती थी और उसमें ड्राई और वेट दोनों गार्बेज डाले जाते थे, ठीक है। तो अब क्या होगा, आफ्टर क्या होगा कि आप डस्टबिन, हम लोग जो नया डस्टबिन उसका ड्रेड बिन नाम रखे हैं हम लोगों ने, ड्रेड बिन नया नाम है इसका, ठीक ना। और ये डस्टबिन जो इसमें और एक में हम लोगों ने वेस्ट रखा जाएगा और एक में ड्राई वेस्ट रखा जाएगा और उसमें एक कंप्रेसर भी रहेगा। सो ड्राई वेस्ट जब वो निकालने के लिए आएंगे तो कंप्रेस कर देंगे, नीचे ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, सो वो पानी जो है नीचे चला जाएगा। और उसके बाद ट्रकें जो पहले लेने आती थी तो एक ट्रक में दोनों वेस्ट डाला जाता था, ठीक है। सो अभी क्या होगा कि अब 2 ट्रकें आएंगी, एक ड्राई वेस्ट लेंगे और एक वेट वेस्ट लेंगे, ठीक। और पहले एक ही जगह जाके दोनों रखा जाता था तो बैड स्मेल प्लस डिजीजेस ये सब होते थे। अब क्या होगा कि 2 जगह में रखी जाएगी। सो एक जगह जहाँ ड्राई वेस्ट है, नो स्मेल प्लस नो डिजीजेस, और एक यहाँ पे प्लेस देख रहे हैं जहाँ पे स्मेल भी है डिजीज भी है। सो हम तो जो भी वहाँ पे जाते हैं तो वो ड्राई वेस्ट लेने के लिए जाते हैं। सो ड्राई वेस्ट जहाँ पे लेंगे तो वहाँ पे ना कोई स्मेल होगी ना कोई डिजीजेस होगी, सो इट कैन हेल्प अ लॉट। They have more garbage problem, so I gave a solution for them. First, we should take a pipe that should be thick and more space, and we should fill the garbage in it. So till it becomes filled, we should keep a heavy lid on it, so the lid cannot fall. So if garbage is filled in it, so we should remove garbage and keep in a poly bag, and we should spray some ferric chloride that will be a blue color, so it works as deodorant and it dissolves it in the garbage, and we should keep for 2 to 3 weeks, and we should tie and keep some other way. So in 2 to 3 weeks it dissolves completely, and we can use as natural fertilizer. I must say that it was a transformative moment for my personal self. I had never realized, never experienced so much of depth and intensity in the minds of children who could not only define the problem but also come out with solutions. Not only solutions for technology but institutions, policies. So we realized that if that is the power, then we have to have such workshop at least 4 times a year. I will share some moments when I was deeply moved by the expression of ideas by the children. આજુબાજુના ગામડામાં આવી જે કંઈ સમસ્યા હોય છે એને કેવી રીતે દૂર કરી શકાય એના વિશે વિચાર કરીશું. एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च करनी चाहिए जिससे कि अगर किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उस पे लिख सके और किसी को उसको सॉल्यूशन देना है तो वो दे सके। एक्चुअली ये वर्कशॉप क्रिएटिव माइंड्स को इग्नाइटेड माइंड्स में करने के लिए था। जो जितना एक्सपीरियंस मुझे मेरे 13 साल के लाइफ में अभी तक नहीं मिला, उतना मेरे को 3 दिन के मतलब वर्कशॉप में मिला। तो यहाँ तक का जो सफ़र था वो बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे जो आइडियाज़ थे इनोवेटर्स से मिले तो मैं बहुत और हमारे माइंड्स में आइडियाज़ आए और हमारे और आगे सोचने की क्षमता बढ़ गई हमारे यहाँ पे। ये हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, कुछ अपन को हमको हर सिर्फ सोचना है और ये उसको एक नया रूप दे देंगे। मैं सिफारिश करना चाहता हूँ कि हम हमारे स्कूल में NIF और इग्नाइट के बारे में सबको बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो, ऐसी कुछ इंतजाम ही करें। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग किस परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो इससे मुझे ये सीखने को मिला कि मतलब बस एक छोटी सी चीज़ जो कोई बहुत बड़ा काम कर सकती है या इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। लोग सोचते हैं कि यार जाने तो छोटी सी चीज़ है, इसमें ध्यान नहीं देते, बाकी वो छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। मैं हनीवी परिवार का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। We went to the problem and then searched for the solution, because we were not told about the problem. We had to find out what was the problem and how to solve them. So and we went to the slum areas where you can find some ideas for innovation, and
where areas where you can work upon and you can serve to the society. Like in Ignite, we met various kinds of people from all over the country, and we got to learn many things. Students from Jammu Kashmir, Kanyakumari, Assam, everyone came, and they came at a good platform where everyone could share what they felt, what they could, do something to solve a problem. And what we learned from here is like not to adjust with the problem, but to overcome it. I want to thank the National Innovation Foundation that like this every year they give the platform to students like us and ignite our minds. इस सेमिनार का पार्ट में हम लोग काफ़ी जगह गए भी जहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या है वहाँ पर, कि मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने वहाँ के सॉल्यूशंस भी ढूंढे, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा लगा कि हमने दूसरे की मदद करी, एक तरीके से हमने उसे अपनी प्रॉब्लम की तरह देखा। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आप जब सब वापस जाएंगे अपने अपने स्कूल में, अपने अपने क्लब में, अपने अपने मोहल्ले में, हमको एक इनोवेशन क्लब बनाना है, हनीबी नेटवर्क का हनीबी इनोवेशन क्लब। तो क्या काम करेगा? सर्च, स्प्रेड एंड सेलिब्रेट। मतलब कि इनोवेशंस को ढूंढेगा जाकर, इनोवेशंस को फैलाएगा, अपने आपस में बांटेंगे सबके साथ में, या फैलाएगी, और जो अच्छे इनोवेटर्स हैं उनको बुलाएंगे हम अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, कि आप आकर हमको अपना अनुभव बताओ। और चौथी बात, सेंस द अनमेट सोशल नीड, समाज की जो समस्याएं हैं उनको भी हम लिखेंगे जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। Now mind you, all this is being observed by children from class 3 to class 12. And these little kids are able to understand this problem. What prevents us from noticing this problem, I don't understand. But the fact is that our generation knew many of these problems, did not do anything about them. But our children are not as patient, and thankfully they are not patient. Can their impatience become the seed, become the foundation for new India, for new inclusive secular India, is the challenge that we are trying to address through these workshops. We are planning that Srishti, which organizes these workshops with the help of other colleagues from GYAN, from National Innovation Foundation, from various NGOs and volunteers of different colleges, can we organize at least 4 such workshops a year and help children solve the problem of the children. To my mind, time has come when children will not keep patience with the inertia of the adults, and then a new India will be born. When these children grow up into the leaders of our country, surely they will be much more empathetic in their approach to the social problems. I hope they will prove worthy of this confidence and this hope.